आत्रेयपुर नाम के एक गांव में वीर नाम का एक दीन आदमी रहा करता था। उसकी पत्नी और एक बेटी थी। पत्नी का नाम सीता और बेटी का नाम छुटकी था। वीर खेती में काम किया करता था। उसी से कमाए हुए पैसों से वे अपने परिवार का पोषण करता था। वीर वैसे तो बहुत मेहनत किया करता था, पर उनकी बहुत छोटी सी जमीन थी, जिस कारण उनका मुनाफा बहुत कम हुआ करता था। ऐसे में अगर कभी फसल खराब हो जाती तो उनके खाने पीने के भी लाले पड़ जाते। ऐसे में एक दिन छुटकी अपने पापा के पास गई और कहा, पापा, हम बाकी सब की तरह क्यों नहीं रह पाते? हम अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते? वे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे घर में रहते हैं, और हम ना जाने किस दिन ध्वस्त हो जाए ऐसे झोपड़ी में रहते हैं। पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते, और कभी कभी तो खाने के लिए अनाज भी नहीं होता और भूखे रह जाते हैं। उस पर वीर ने कहा, हाँ बेटा, हमारी जिंदगी बाकियों की तरह नहीं है। उनके पास पैसा, जमीन, बहुत कुछ है। अपने पास सिर्फ नाम मात्र के लिए ही जमीन है। उसमें सिर्फ अपने गुजारे के लिए भी मैं अनाज उगाना चाहूँ तो उसके लिए भी मुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इन सब के चलते अगर मैं किसी के पास काम मांगने भी जाऊं तो पता नहीं कोई मुझे काम भी नहीं देता। मैं अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ बेटा, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अब हमारी जिंदगियां ऐसी ही रहेगी बेटा। जब तक जिंदगी चल रही है यूं ही हाथ पैर मारकर हमें जीना होगा। इतने में सीता वहां आई। अपने गरीब हालातों पर इंसानों को तो क्या, भगवान को भी हम पर दया नहीं आती। उस पर छुटकी ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ मेरे लिए आप दोनों हर दिन कितनी मेहनत करते हो। मुझे भरपेट खाना खिलाने के लिए आप दोनों कई रातें भूखे सोते हो, ये भी मैं जानती हूँ। इतने दिनों से मैं अपने घर के हालात सुधारने के लिए, आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकती हूँ, यही सोच रही थी। बहुत सोचने के बाद आज ही मुझे एक उपाय सूझा है। उसी के बारे में बताने के लिए मैं आपसे ये सब पूछ रही थी। क्या कहा? हमारे हालात सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई उपाय है? इतनी छोटी उम्र में भी तुमने हमारे लिए इतना सोचा। बहुत अच्छा, बताओ ना, क्या है वो? उस पर छुटकी ने कहा, माँ, हर रोज आप दोनों जब काम पे जाते थे, मैं आंगन में खेला करती थी, घूमा करती थी। तब दिन भर में अपने घर के सामने से बहुत सारे आइसक्रीम वाले गुजरा करते थे। वे जब भी यहाँ से जाते एक अनोखी सी आवाज करते हुए जाते थे। उस आवाज को सुन के ही सारे बच्चे अपने घरों से निकलकर आइसक्रीम खरीदने के लिए आया करते थे। अगर किसी बच्चे के माता पिता आइसक्रीम लेने से मना करते तो वो आइसक्रीम वाला वहीं पर खड़ा होकर आवाज किया करता, ताकि बच्चों की रोने की वजह से उनके माता पिता उन्हें आइसक्रीम दिला दे। इसलिए इस तरह आइसक्रीम बेचने वालों के शाम तक पूरे आइसक्रीम खत्म हो जाते। इस तरह हर दिन वो कुछ न कुछ मुनाफा बनाकर घर जाया करते। पापा, हम लोग भी आइसक्रीम बेचा करेंगे ना? तब सीता ने कहा, क्या कहा? तो पापा को आइसक्रीम बेचने के लिए कह रही है? फसल के काम में ही वो दिन भर मेहनत करते हैं, तुम जानती हो ना। वो काम करते करते भला वो आइसक्रीम बेचने के लिए कब जा पाएंगे? तुम्हारी सोच अच्छी है, पर हम वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे सीता ने कहा। उस पर चुटकी बोली, माँ, मैंने कहा कि आइसक्रीम बेचने पर मुनाफा होगा। मैंने ये थोड़ी कहा था कि पापा जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि पापा सुबह से शाम तक फसल में काम करते हुए कितने थक जाते हैं। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए आइसक्रीम पापा नहीं बल्कि मैं बेचूंगी। छुटकी की बातें सुन वीर चौंक गया। क्या कहा? तुम आइसक्रीम बेचोगी? बेटा, ये सही नहीं होगा। तुम्हें पता भी है लोग ये जानकर क्या क्या बातें करेंगे। कहेंगे कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा संभालना, इसलिए बेटी को भी काम पर लगा दिया हो मैंने। इस तरह वीर ने दुखी होकर कहा, अब हम जब मुश्किल में हैं, तो क्या कोई हमारी मदद के लिए आ रहा है पापा? कम से कम कोई हमें काम भी नहीं दे रहा। ऐसे लोगों के बारे में आप क्यों सोच रहे हो? आप अपनी खेती को संभालो, मैं आइसक्रीम बेचा करूंगी। हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारा गुजारा अच्छे से हो पाएगा। आप चाहे जो भी कहे, कल से मैं अपने साइकिल पर आइसक्रीम बेचने के लिए निकला करूंगी। अगली सुबह छुटकी अपना साइकिल का ठेला लेकर गांव-गांव घूमकर आइसक्रीम बेचने लगी। भाइयों और बहनों और मेरी सहेलियों, मैं आप सबके लिए ही यहाँ आई हूँ, आपके मन पसंदीदा स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ। अलग अलग स्वाद वाले आइसक्रीम। आइए और मजेदार आइसक्रीम खाकर लुत्फ उठाइए।
इस तरह आवाज देने लगी। उसकी आवाज सुनकर कई बच्चे दौड़कर उसके पास आए और आइसक्रीम लेने लगे। इस तरह छुटकी के लाए हुए सारे आइसक्रीम शाम तक खत्म हो गए। आइसक्रीम के धड़ाधड़ बिकने के चक्कर में उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। इस वजह से जब वो शाम में घर लौट रही थी, उसका सर चकरा रहा था। मेरा सर चकरा रहा है, आसपास क्या है वो मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही। ऐसा सोचते सोचते ही वो अचानक गिर पड़ी। वहीं से गुजर रहे एक स्वामी जी ने छुटकी को देखा। अपने कमंडल में से पानी लेकर उसके मुंह पर छिड़का। छुटकी तुरंत उठ खड़ी हुई। तब स्वामी जी ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? यहाँ पर इस तरह गिरी हुई क्यों थी? स्वामी जी, मेरा नाम छुटकी है। मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। मेरे माँ बाबूजी खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो उतना कमा नहीं पाते जितने में हमारा गुजारा हो पाए। इसलिए मैंने उन्हें मनवाया और इस आइसक्रीम के ठेले को जलाकर पैसे कमा रही हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए गिर गई थी। इस तरह सारी बात उसने स्वामी जी से कह दी। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ सहने की तुम्हें जरूरत नहीं है बेटा। तुमने कहा ना तुम्हारी जमीन है, मैं उस जमीन में आइसक्रीम उगने वाला तुम्हें वर देता हूँ। अब से तुम यूं आइसक्रीम बेचा नहीं करोगी, बल्कि अपने जमीन में उगने वाले आइसक्रीम अपने पापा से कहकर गांव-गांव बेचने के लिए कहोगी। ऐसा कहकर स्वामी जी गायब हो गए। स्वामी जी ने जैसे कहा, छुटकी ने जाकर अपने फसल में देखा। वहाँ तरह तरह के आइसक्रीम उग चुके थे। अगले ही दिन वीर ने उन सारे आइसक्रीमों को ठेले में रखकर गांव-गांव बेचने के लिए निकल पड़ा। इस तरह कमाए हुए उन पैसों से उन्होंने लालच नहीं किया और बहुत अच्छे से रहने लगे। एक दिन गंगापुर नाम के एक गांव में बंटी नाम का एक लड़का अपने घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक वहां पर एक चुड़ैल आई और बड़ी जोर जोर से हंसकर बंटी को उठा ले गई। बंटी को हवा में उड़ाकर ले जाते हुए दूर जंगल में भूतों के गुफा में ले गई। गुफा में बंटी को छोड़कर वह बाहर आई। इस बच्चे के साथ मेरे पूरे 9 बच्चे हो गए और 3 बच्चों को पकड़ लाऊंगी तो मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। अगले अमावस तक उसका इंतजाम मुझे किसी तरह करना होगा। ऐसे वो सोच रही थी। दूसरी ओर गांव के सभी लोग बंटी के खो जाने पर भयभीत हो रहे थे। उस दिन से कोई भी अपने घर से बाहर अपने बच्चों को जाने नहीं दे रहा था। एक दिन उस गांव का मुखिया राजा सभी को इकट्ठा कर कुछ कहने लगा। सुनो गांव वालों, हम सब ये जानते हैं कि चुड़ैल बच्चों को एक एक कर उठा ले जा रही है। आज ये बैठक बुलाने का ये मकसद है कि हम सबको एकजुट होकर अपने बच्चों को बचाने के लिए उस चुड़ैल का खात्मा करना होगा। भीड़ में से एक आदमी ने कहा, देखिए राजा साहब, मेरे इकलौते बेटे को वो चुड़ैल ले गई। मेरे बेटे को बचाने के लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए क्या करना होगा। ऐसे उस आदमी ने कहा। उस पर राजा जी ने कहा, राम, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। ऐसा किसी और परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ सोचा है। पड़ोस वाले गांव में एक स्वामी जी रहते हैं। ऐसे भूतों को पकड़ने के लिए वो निपुण हैं। ऐसे गांव के मुखिया ने कहा। उस पर गांव वाले भी मान गए। सभी गांव वालों ने मिलकर स्वामी जी को वहां बुलाया। स्वामी जी बोले, सुनिए, अगर वो चुड़ैल सिर्फ बच्चों को ही पकड़ कर ले जाती है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। ऐसे में चाहे जितनी भी आवाज लगाओ वो चुड़ैल नहीं आएगी। जब तक हम किसी बच्चे को उसके सामने नहीं रखते तभी वो हमारे पकड़ में आएगी। ऐसे स्वामी जी ने कहा। पर कोई भी अपना बच्चा दांव पर रखने के लिए तैयार नहीं था। माँ बाप के अपने बच्चों के लिए रही प्यार को समझते हुए स्वामी जी ने कहा, आप सबकी दुविधा को देखकर मैंने उपाय सूझा है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से एक छोटे शिशु का गुड़िया रख दिया। उस गुड़िया को देखकर चुड़ैल ने उसे सच माना और वहां पर लेने आ गई। वो जैसे ही वहां पहुंची, स्वामी जी पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक वहां पर आए और अपना गंगा जल छिड़ककर उसे शीशे में बंद कर लिया। शीशे में बंदी होने के बाद चुड़ैल जोर से चिल्लाने लगी, अरे ओ स्वामी जी, तुमने मुझे बंदी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अगले अमावस तक मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी, इस बात का तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है। इस तरह स्वामी जी को धमकी देने की कोशिश कर रही थी।
भला तुम इतना क्यों चीख रही हो? मुझे समझ में आ रहा है कि अपने अंदर रहे डर को छुपाने के लिए तुम कह रही हो। तुम जैसे कई चुड़ैलों को मैंने इस तरह बंदी बनाया है, तभी इतना नाम कमाया है। मेरे सिर्फ एक सवाल का तुम सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुरंत मुक्त कर दूंगा। स्वामी जी के ऐसा कहने पर चुड़ैल बोली, क्यों नहीं, जरूर मैं बताऊंगी। अगर मुझे मुक्त करोगे तो मैं जवाब जरूर दूंगी। तब स्वामी जी ने कहा, अब तक तुमने पूरे 9 बच्चों को गायब किया है। उन मासूम जान को तुमने कहाँ छुपा कर रखा है? अगर इसका जवाब तुम दोगी तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हाँ, क्यों नहीं बताऊंगी। इच्छा पूर्ण न होने पर इंसान मरने के बाद शैतान बन जाता है। जैसे मुझे इस दुनिया में एक प्रख्यात इंसान बनने की इच्छा थी, पर मेरी इच्छा पूरी होने से पहले ही मैं मर गई। अधूरी इच्छाओं को लिए मरने की वजह से ही मैं आज उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए शैतान बनकर भटक रही हूँ। ऐसे विस्तार से उस चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी इच्छाओं का इन बच्चों से क्या संबंध? मुझे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे भूतों की राजा की मैंने बहुत पूजा की, जिन्होंने मुझे ये सलाह दी है, अगले अमावस तक अगर मैं उन्हें 12 बच्चों की बलि चढ़ा दूं, उन्होंने कहा कि वो मुझे एक वर देंगे। इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अब तक मैंने 9 बच्चे इकट्ठे किए हैं। अब सिर्फ 3 ही बच्चे बाकी थे। इतने में तुमने आकर मेरा सारा काम खराब कर दिया। ऐसे चुड़ैल ने बताया, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम बच्चों का पता बता दो। हाँ, बताती हूँ। मुझे कुछ मत करना। अपने इस गांव के बाहर जंगल में बीचों बीच ऐसी गुफा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी गुफा के भीतर तुम्हारे सारे बच्चे मिल जाएंगे। ऐसे उस चुड़ैल ने कहा। उस पर स्वामी जी बोले, उन्होंने गांव वालों को इशारा किया कि वो अपने बच्चों को ले आए। तुरंत वहां से सभी लोग जंगल पहुंचे और अपने अपने बच्चों को बचा लिया। इस तरह सारे बच्चों के घर वापस सुरक्षित लौटने के बाद स्वामी जी ने शीशे में बंद उस चुड़ैल को एक पुराने कुएं में डाल दिया और उसे मिट्टी से ढक दिया। उस चुड़ैल के चंगुल से गांव वालों को और उनके बच्चों को छुटकारा दिलाने के लिए गांव के सभी लोगों ने स्वामी जी को धन्यवाद प्रकट किया। चुड़ैल के साये से छूटने के बाद सभी गांव वाले हर्षित हो उठे।